हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है और फिर वो अपने मन में कहती है, ओह मैं तो ये बताना ही भूल गई, मेरा मतलब मुझे अपने असली नाम को छुपा कर रखना था यहाँ पर। फेंगशाओ कहता, ओह तो तुम्हारा नाम है यूनर। ओ भाई, यूनर क्या नाम होता है। फेंगशाओ कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए चोट पहुंचा रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, वैसे ही जैसे सब लोग करते हैं। उसकी ये बात सुनकर यूनमियान अपने मन में कहती, हाँ उसने अभी अभी कहा कि ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब वो मुझे बुरा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। ये सच में आदमी अनट्रस्ट वर्दी होते हैं। जिन कहती है, मैजेस्टी आपको एक डॉक्टर को ढूंढना होगा क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। मेरा मतलब आप कह रहे हो कि मुझे आपको आपकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फेंगशाओ थोड़ा आगे बढ़ता है और उसकी चिन को पकड़ता और कहता है, आखिर तुम इस चीज़ के बारे में कैसे जानती हो कि तुम कुछ नहीं कर सकती। फेंगशाओ कहता है, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा और मेरी मेरी चोटों का ध्यान रखना होगा। उसकी ये बात सुनकर यूनमियान थोड़ी ब्लश करने लगती है और कहती है, आपने कहा कि मुझे यहीं रुकना होगा और आपका ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमें लॉन्गशिप पैलेस को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो वहीं पर घूम रही होती है, किसी प्रकार की मेडिसिन उसके हाथ में होती है और वो कहती है, आखिर इस एम्पर के साथ गलत क्या है, आखिर ये किसी प्रकार के डॉक्टर को समन क्यों नहीं करता और आखिर मुझे उसकी चोटों का ध्यान रखना ही क्यों है, क्योंकि क्या इससे मेरा कोई लेना देना भी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर से आवाज आ रही होती है। कोई कहता है, पहले मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे मैजेस्टी का ध्यान रखना होगा। यूनमियान भी इस चीज को सुनती और कहती, हाँ आखिर किस प्रकार की आवाज है और आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। तभी वो सामने की तरफ देखती जहाँ पर मैं दिखाया जाता है इसकी कॉन्कुबाइन सारी एक दूसरे से लड़ रही होती है और वो कहती, मैं यहाँ पहले आई, मैं पहले आई वगैरह वगैरह, और ये कहकर वो बहुत ज़ोरों से लड़ रही होती है। मैंने इस सारी चीज़ों को देखते हुए कहती है, होली शिट, आखिर सब कुछ हो क्या रहा है। इन कॉन्कुबाइन को देखकर ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की बनाना है जो कि एक दूसरे से लड़ रही है। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और कहती है, तुम सभी लोग शांत हो जाओ, मैं यहाँ की सबसे हाईएस्ट कॉन्कुबाइन हूँ इस हारिम में, तो ये सारी चीज़ें मेरे से पहले कोई नहीं कर सकता। तभी कोई कहता है, कॉन्कुबाइन वॉन। तभी कोई कहता है, कॉन्कुबाइन वॉन यहाँ पर आ चुकी है। हाँ, कॉन्कुबाइन शुई यहाँ से वैनिश हो चुकी है उस डेजर्टेड प्लेस पर, तो मुझे लगता है कि अब कॉन्कुबाइन वॉन ही यहाँ की सबसे नोबल वुमेन होगी इस पैलेस की। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पर आती है सभी लोग उसके सामने झुक जाते और कहती है, हाँ हम इन सारी चीज़ों के लिए डेयर नहीं करेंगे माय लेडी। वो कहती, बढ़िया। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहती, ठीक है अब मैं मैजेस्टी का ध्यान रख सकती हूँ, तुम लोग यहाँ से जा सकती है। यूनमियान भी सामने बैठी हुई होती है और सब कुछ देख रही होती है और कहती है, तो सच में काफ़ी बढ़िया हुआ, अब मुझे वहाँ पर जाकर इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ही इन सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से आगे बढ़ रही होती है। तभी वो किसी प्रकार की बीन्स को खा रही होती है और कहती है, मुझे लगता है कि मुझे अब एक अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। तभी वो किसी प्रकार के नट्स को खा रही होती है और कहती है, मुझे एक अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। हम एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एम्पर के कमरे से बाहर निकलता है। वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है। वो कहता है, क्या हुआ, क्या बात है, और आखिर वो केयर टेकर कहाँ है जिसके बारे में बात कर रहे, जिसके बारे में बात की गई थी, आखिर वो इतनी ज़्यादा लेट क्यों है। हमें दिखाया जाता वॉन को जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, माय लॉर्ड मैं आ रही हूँ, मुझे लगता है कि मैजेस्टी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। भाई कितनी तेज़ आवाज़ है तेरी, मैं बस वहाँ पर पहुँच ही रही हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैसे ही उस बंदे के पास जाती है वो उसे रोक लेता और कहता है, वॉन वॉन। वो बंदा कहता है, कॉन्कुबाइन वॉन, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। मैजेस्टी ने कहा है कि मैजेस्टी ने पहले से ही अपनी केयरटेकर को चुन लिया है। उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान होती है और कहती है, हाँ। जैसे ही वो चीज़ को समझती है वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसती है और कहती है, क्या, आखिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं चूज़ करा, आखिर वो है कौन जिसे उसने चूज़ किया है। तभी वो बंदा सामने की तरफ इशारा करता और कहता है, यूरन तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से जाओ और मैजेस्टी को हील करो। यूनमियान जैसे ही उसकी बात सुनती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, आखिर मुझे क्यों चूज़ कर रहा है। वो बंदा कहता है, तुम्हें जल्दी से वहाँ पर जाना होगा क्योंकि अगर मैजेस्टी की हालत और ज़्यादा ख़राब हुई तो तुम्हें इस चीज़ के लिए पनिश किया जाएगा। वो कहती ठीक है और ये कहते वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और वो अपने मन में कहती है, आखिर इस बंदे के साथ दिक्कत क्या है, आखिर ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ रहा है। आसपास की लड़कियाँ जब यूनमियान को देखती है वो कहती है, क्या, वैसे तो ये कॉन्कुबाइन में नहीं है, तो आखिर ये है कौन। और जैसे कि मैं इसके कपड़े से देख पा रही हूँ मुझे लगता है कि ये बस एक आम सी सर्वेंट गर्ल है और कुछ नहीं। वो इस हॉनर को डिज़र्व नहीं करती, वो बस एक सर्वेंट गर्ल है और कुछ नहीं। तभी वो सामने की तरफ आती है और कहती है, माय लॉर्ड मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ, मैं उससे अच्छे तरीके से सर्व कर सकती हूँ आपको। यूनमियान कहती है, हाँ ये सही कह रही है सर, मुझे लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं बस एक मेड हूँ और कुछ नहीं। वो उनको इस चीज़ से काफ़ी तो गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, चुप करो, मैं अभी बात कर रही हूँ, आखिर तुम्हें मेरी बात को मेरी बात को काटने की आदत तुम्हें किसने दी। और वो अपने मन में कहती है, आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई इस बेवकूफ़ लड़की की मेरे सामने इतनी तरीके से जवान चला सके ये। यूनमियान अपने मन में कहती है, ये बेवकूफ़ है या फिर कुछ और, क्योंकि मैं इसके बारे में भी बात कर रही थी कि मैं चाहती थी कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, लेकिन यही सारी चीज़ों को ख़राब कर रही है और कुछ नहीं। और अगर ऐसी ही बात है तो अगर आगे जो भी चीज़ होती है तुम मुझे उसके लिए ब्लेम मत करना। और ये कहते हुए आगे बढ़ जाती है और कहती, शुश, मुझे लगता है कि मैजेस्टी कई सारी खूबसूरत लड़कियों से घिरे हुए रहते हैं हर दिन, इसलिए शायद उन्होंने मुझे चुना है।
मैंने उन्हें कई बार कहा है कि उन्हें अपनी दूसरे कॉन्कुबाइंस के साथ में वक्त बिताना चाहिए, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं। वो बस मुझे स्पॉइल करना चाहते हैं, वो बस मुझे ही अटेंशन देते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? वॉन को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है, तुम लिटिल स्लट, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस प्रकार की बातें करने की? जिनमें वहाँ से आगे बढ़ जाती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास अभी इन सारी चीज़ों पे बात करने के बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे अभी जाना है, क्योंकि मैं जस्ट ये अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और अपने मन में कहती है, तुम बेवकूफ़ लड़की, तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हारी किस्मत में ही कुछ नहीं है। फ़ोन को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, लिटिल स्लट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारी जान ही ले लूँगी। लेकिन तभी वो बंदा उसे रोक लेता और कहता है, माई लेडी प्लीज़ आप यहीं पर रुक जाइए। वॉन कहती है, मेरे रास्ते से हटो। क्या तुमने इस चीज़ को नहीं देखा कि उस लिटिल स्लट के अंदर कोई भी मैनर्स नहीं है? उसे किस तरीके से बात करना चाहिए उसे इस चीज़ के बारे में भी नहीं पता। मैं उसे पक्का वहाँ जाकर पनिश करूँगी। वो बंदा थोड़ा आगे बढ़ता और कहता है, माई लेडी, अगर आप मैजेस्टी को डिस्टर्ब करते हो तो आपको पता है कि इसकी सज़ा क्या होगी, आपको अपनी जान भी खोनी पड़ सकती है। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पर कोई सीन बनाती है तो आप पहले इस चीज़ के बारे में सोच ले कि आगे क्या क्या हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर वो कुछ भी नहीं कह पाती। इसके बाद वो बंदा आगे बढ़ जाता, दरवाज़ा बंद करता और कहता है, लेडीज़ आप वापस जा सकती है। वो उनको अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इन सारी चीज़ों से, और वो अपने मन में कहती है, लिटिल स्लट, और वो गुस्से में अपने मन में कहती है, तुम्हारा नाम है यूरन, ठीक है, एक बार बस तुम मेरे हाथ आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी चमड़ी ही निकाल दूंगी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि तुम्हारी ज़बान कितनी चलती है। हमें यूनमियान को दिखाया जाता है जो कि अंदर जा रही होती है मैजेस्टी के पास में, मतलब फेंगशाओ के पास में। वहाँ से जाते हुए कहती है, गॉडेस ने मुझे कहा था कि मुझे एक अच्छे इंसान को एम्परर के लिए ढूंढना है, फ्यूचर एम्परर के लिए, लेकिन अगर मैं कॉन्कुबाइन वॉन को देखूं तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है उनके लिए, और मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के लिए मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और किसी अच्छे पार्टनर को एम्परर के लिए ढूंढना होगा। फैंग जो कि सामने बैठा हुआ था वो कहता, आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा समय कहाँ लगा, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मेरा मतलब मेरी चोटों की? जुनमियान सामने की तरफ देखती हुई कहती है, फैंग शाओ। जुनमियान कहती है, वैसे तो मैं जल्दी आ जाती, लेकिन मुझे मैट्स को थोड़ा ढूंढने में टाइम लग गया। और उनमें कहती है, आखिर किस प्रकार का एटीट्यूड है, अगर तुमने मुझे उस वक्त बचाया ना होता तो मैं इस बॉटल को तुम्हारे ऊपर फेंक कर यहाँ से चली जाती। फैंग आगे बढ़ता और कहता है, वैसे मुझे लगा कि तुम यहाँ पर नहीं आने वाली हो, क्योंकि वहाँ पर मेरी कॉन्कोबाइंस वगैरह खड़ी थी, इस वजह से मुझे लगा कि वो तुम्हें डरा कर वहाँ से भगा ही देगी। और इसके अलावा तुमने वहाँ पर ये भी कहा कि मैं तुम्हें देखने के लिए पागल होते जा रहा हूँ, क्या तुमने ये नहीं कहा था? और ये कहते वो थोड़ा उसके नज़दीक आता है। उसकी बात सुनकर थोड़ा सा पीछे हट जाती है, थोड़ी हैरान भी होती है, कहती है, व्हाट द हेक, आखिर सब कुछ चल क्या रहा है? मैंने तो बस ये कॉन्कुबाइन वॉन से कहा था क्योंकि मैं उससे पीछे छुड़ाना चाहती थी और कुछ नहीं। और वो कहती है, मुझे लगता है कि तुमने ये सारी चीज़ें गलत सुनी होगी। वो उसे दीवार की तरफ कर देता और कहता, ओ क्या सच में? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मैंने दूसरे कॉन्कुबाइंस को इग्नोर करना शुरू कर दिया है सिर्फ तुम्हारी वजह से? क्या ऐसा नहीं है? क्या मैंने सच में इन सारी चीज़ों को गलत सुना है? यूनमियान उसकी ये बात सुनती है और मन में कहती कि सच में एक एलिफेंट डीमन है, क्योंकि उसे वो सारी बातें याद है जो मैंने वहाँ पर कही थी। और ये कहते हुए अपने मन में अपने चेहरे पर हाथ रख लेती और कहती है, सच में बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग है जब वो उन सारे वर्ड्स को रिपीट कर रहा है जो कि मैंने कहे थे। यूनमियान कहती है, अगर मैंने वो शब्द कहे भी थे तो क्या हुआ? तो आखिर तुम इस चीज़ के लिए क्या करने वाले हो? तो यह एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो पर 50 लाइक्स पहुंचा देते हैं तो सोलो कॉमिक अपने में आकर आपको एक मीठी चुम्मी देगा।